हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको एक टॉपिक बताने वाली हूँ जो है कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब इसमें हम इस वीडियो में सिर्फ ओनली ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रो जानेंगे, कितने टाइप्स हैं। उसके बाद के वीडियो में हम इसका प्रॉब्लम। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर टॉपिक। हियर गाइस, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब यहाँ पे टॉपिक के नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। अब ट्रांसपोर्टेशन ये है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे गाइस ट्रांसपोर्टेशन मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि एक प्रोडक्ट जब कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जब वो मैन्युफैक्चर होने के बाद में जो जिस प्लेस में आ रहे हैं, जैसे कि वेयर हाउसेस हैं, छोटे छोटे वेयर हाउसेस। अब वो उस वेयर हाउसेस में से जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग डेस्टिनेशन में, अलग अलग जगहों में हम सप्लाई कर रहे हैं, तब जाके कस्टमर्स के हाथ में वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो दिस इज अ फाइनल। ओके, अब गाइज इसमें ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं। एक सोर्स जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर करके जहाँ रखता है उसे हम सोर्स कहते हैं, और जहाँ तक सप्लाई करता है वहाँ उस प्लेस को हम डेस्टिनेशन कहते हैं। ओके, अब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमको यहाँ पे कॉस्ट फिक्स करना पड़ेगा। ओके, हमको कॉस्ट लगाना पड़ेगा। हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसका इंट्रो क्या है। इंट्रो तो हो गया है, और इसमें कितने टाइप्स हैं और ये क्या होता है, इसमें कॉस्ट कैसे हम लगाए जाते हैं। और हाँ, इसमें ट्रांसपोर्टेशन में हम कॉस्ट प्रोसीड करेंगे, जैसे कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमको कॉस्ट चाहिए, वही हम इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में करने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए। ओके, यहाँ पे ये हो गया डेस्टिनेशन। क्या हो गया? ये हो गया डेस्टिनेशन D1, D2, D3। ये हो गया सोर्सेस। ओके, S1, S2, S3। ओके, अब यहाँ पे देख, ये हो गया C1। C मतलब कॉस्ट। ओके, सोर्स से लेके सोर्स, कॉस्ट, देन डेस्टिनेशन। ओके, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, S1 to C1 देन D1। ऐसे ही सोर्स टू C2, कॉस्ट टू, देन डेस्टिनेशन। सोर्स से C3। अलग अलग तरह के कॉस्ट हैं। C1 अलग कॉस्ट है, C2 अलग कॉस्ट है, C3 अलग कॉस्ट है। देखो, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे अलग अलग कॉस्ट करके ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। सेम वैसे ही S2 C4 देन डेस्टिनेशन, S2 C5 देन डेस्टिनेशन 2, देन S2 सोर्स से लेके C6 देन डेस्टिनेशन 3। ऐसे ही C7 C8 C9। ओके, ऐसे सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे गाइस ये हो गया डिमांड। ओके, दिस इज डिमांड का हो गया B1 B2 B3। ये हो गया सप्लाई। जैसे जैसे डिमांड रहेगा वैसे वैसे सप्लाई। अब डिमांड कभी कम होता है, कभी ज़्यादा रहता है, कभी सब डिमांड के हिसाब से डिमांड कम रहे तो सप्लाई भी कम रहता है, डिमांड ज़्यादा रहे तो सप्लाई भी ज़्यादा होता है। ऐसे ही जैसे डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी होता है। ओके, A1 A2 A3। ओके, तो गाइज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कितने टाइप्स के हैं मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, एंड देन सेकेंड वन है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो गाइज यहाँ पे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स इसमें 2 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, एक है बैलेंस एंड एक है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि जो टोटल सप्लाई है, यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है, जैसे कि सबमिशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to 3। ओके, दिस इज अ सप्लाई। ये हो गया सप्लाई, एंड देन
ये जो टोटल सप्लाई है एंड जो टोटल डिमांड है दोनों का अगर इक्वल आए तो उसको हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब जैसे सपोज कि ये है डिमांड का, जैसे कि आई इक्वल्स टू 1 to 3, ये हो गया डिमांड। अब जो टोटल सप्लाई है, जो टोटल डिमांड है, जैसे कि इसका टोटल सेम, इसका टोटल सेम आ जाएगा यहाँ पे, वो इसे हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे। अगर समझ लो अनबैलेंस मीन्स कभी कभी डिमांड कम हो जाता है, कभी कभी सप्लाई ज़्यादा होता है, या सप्लाई कम हो जाता है या डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह में हम इसको जैसे कि ये जो टोटल होता है, टोटल ऑफ डिमांड, टोटल सप्लाई इक्वल नहीं होते हैं, उसे हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई इज नोन एज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब देखिए गाइज, यहाँ पे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमको 2 टाइप्स हैं, जैसे कि इसमें भी 2 टाइप्स हैं, मैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ। सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होता है तो उसको हम बैलेंस नहीं होता है, और जो सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस जब नहीं होता है तो उसके 2 रीजंस होते हैं। कभी कभी अगर जो डिमांड है इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो हमको डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, इसका मतलब यही हुआ ना, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो यहाँ पे गाइज हम डमी रोज ऐड करेंगे। ओके, डमी रोज ऐड करेंगे कहाँ पे, डिमांड में डमी रोज इस तरह से हम ऐड करेंगे। कॉस्ट कितना लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ओके, 0 कॉस्ट से हम यहाँ पे डमी रोज ऐड कर, डिमांड में डमी रोज इस तरह से हम ऐड करेंगे। कॉस्ट कितना लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ओके, 0 कॉस्ट से हम यहाँ पे डमी रोज ऐड करेंगे। कहाँ, अगर डिमांड ज़्यादा रहे तो डिमांड में हम ऐसे रो क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे A1 A2 A3 यहाँ पे हम A4 डाल देंगे। ओके, अब देखो, अब जितना अमाउंट हमको कम रहेगा, जितना सप्लाई कम रहेगा, उतना हम यहाँ पे A4 के जगह में उतना हम सप्लाई डाल के, उतना हम सप्लाई A4 के जगह पे लेके हम इसको बैलेंस कर देंगे। ओके, ये है फर्स्ट टाइप। ओके, the second type is demand is less than supply. Demand is less than supply. अगर डिमांड सप्लाई से भी कम है, यहाँ पे देखिए ये हो गया विद 0 कॉस्ट, 0। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी 0 नहीं, ये तो कॉलम नहीं ये तो रो नहीं रहेगा ना, हम यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा रहे तो डिमांड के इस तरफ में हमको एक रो ऐड करना पड़ेगा विद द कॉस्ट ऑफ 0 कॉस्ट लगाना है, और उस वैल्यू को हमको बैलेंस करना है। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो हमको सप्लाई के पास हमको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा विद द कॉस्ट ऑफ 0 देन वी हैव टू ऐड B4 and then we have to balance with supply, balance demand with supply, then we are getting a certain amount that is equal amount of supply and demand। अब ये क्या हो गया, जैसे कि जब ये बैलेंस हो गया तो अनबैलेंस से हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। तो यही हमको समझना है इसमें। ओके, तो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, आपको मैं ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहती हूँ। टेबल के हिसाब से कुछ यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि मैं आपको सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बताती हूँ। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, तो यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स जो भी हैं, सप्लाई ये हो गया ना, तो मैं आपको इसी में से, टेबल में से ही बताती हूँ। जैसे कि ये C1 C2 C3, सप्लाई कितना है, A1। ओके, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया, S1 के लिए C1 + C2 + C3। S1 का हम क्या लिखेंगे, C1 C2 C3 इज इक्वल्स टू सप्लाई कितना है, A1। ऐसे ही S2 का लिखेंगे C4 + C5 + C6 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही C1 C2 C3 इज इक्वल्स टू A1। जैसे कि यहाँ पे देखिए C4 C5 C6 देन सप्लाई इज A2, देन C7 C8 C9 देन सप्लाई इज A3। ऐसे ही डिमांड कंस्ट्रेंट्स को भी। ओके, D1 के लिए C1
प्लस C4 प्लस C7 B1। D2 के लिए इज इक्वल्स टू B3। सिंपली फ्रेंड्स मैं आपको समझने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ, जस्ट सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो कि आप सबको जल्दी से समझ में आ जाए कि ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता क्या है। ओके, सो ये सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो गया, ये डिमांड कंस्ट्रेंट्स हो गया। ओके, जस्ट सिंपली मैं एग्जाम्पल एक बता रही हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक सम, जैसे कि एक सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए हमारे पास 3 टाइप्स के मेथड्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड वन इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। सेकेंड वन क्या है? लीस्ट कॉस्ट मेथड। द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, ये है सॉल्यूशन मेथड्स यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। ओके, मतलब इसके 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। एक पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड वन इज लीस्ट कॉस्ट मेथड, द थर्ड वन इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, तो ये 3 टाइप्स के मेथड्स हैं। ये 3 टाइप्स के मेथड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्यों मतलब जब सोर्सेस से लेके डेस्टिनेशन तक जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी कॉस्ट होता है, हम जो भी कॉस्ट एक प्रोडक्ट पे फिक्स करते हैं, उस कॉस्ट को हम कैसे किस तरीक़े से कम किया जाए, कौन सा मेथड यूज़ करें कि वो कॉस्ट कम हो सकता है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है कि इससे हम कुछ कम कर सकते हैं। जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जितना भी कम कर रहा है उससे भी कई कम कर सकता है, कई ज़्यादा कम करने वाला मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड है। ये जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये दोनों से भी कम करने वाला मेथड है। ये वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है और ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है क्योंकि इट इज़ द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अब आज इस वीडियो में इतना काफ़ी है। इसके बाद के वीडियो में हम ये 3 टाइप्स के मेथड्स के एक एक प्रॉब्लम करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आज के लिए बाय बाय।